Very important, all of you. So I'm trying to make your conceptual clear for algebraic expression for grade 8 and even for grade 9 students. And this topic normally creates lots of confusion, and if it is not clear in grade 7 or 8, that's a hurdle till grade 12 I can say. तो क्या है इसमें, किस तरह से प्रोसीड करें और किस तरह से अपन इसको इजी बना सकते हैं, उसी पे प्रगति क्लासेस आपके लिए लेकर आया है। कुछ ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि लाइक अनलाइक टर्म कैसे पहचानें। अब जैसे मैंने लिखा 2x 5y और 3z लिखा, राइट। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नंबर दिख रहा है ये तो बदलेंगे नहीं, इसे हम कह देते हैं कांस्टेंट, और मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, राइट। और वेरिएबल कौन कौन है जो चेंज हो सकते हैं, इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती, दे आर चेंजेबल। अब अगर कोई बोले रुद्वी, राइट, सो रुद्वी अगर आपसे कोई बोले कि इनको ऐड करके दिखाओ, तो क्या ये ऐड होगा? क्या ये ऐड होगा? दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आप क्या करोगे? ऐड मतलब यही करते हैं, राइट। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तुम्हारा आंसर यही हो गया फॉर एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि ये तीनों अनलाइक टर्म्स है। क्लियर? सबसे छोटी सी चीज, बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, दिस विल बी माय आंसर। अब आता है कि सर कैसे सॉल्व करें टू मेक इट इजी। जैसे अपन लेते हैं कोई सिंपल सा, ये दिया 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, और आपको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म अरेंज करना, और कॉलम मेथड आसान होता है। तो अब जैसे इसके साथ है 4x, तो 4x यहां लगा दिया, फिर है 7 यहां लगा दिया, और ये रहा माइनस 2x स्क्वायर, फिर है 6 ये लिख दिया, फिर माइनस 5x ये लिख दिया, और ये रहा ये। देखो इससे कितना आसान हो जाता है, जस्ट थोड़ा सा टाइम तो अरेंज किया, अब आपका सिंपल मैथ स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी हम एरर कर देते हैं, सो प्लीज आपको पता है ये भी प्लस का बंदा, ये भी प्लस का बंदा, 5 और 4 9 हो गया, 9 में से 2 माइनस करना है 7, और इसको एज इट इज लिख देना है, राइट यथार्थ? आई होप इट्स क्लियर। ये देखो ये 3 है, ये 4 है, 7 में से 2 गया, आपको इतना तो पता ही है। ये देखो 13 में से 8 गया, प्लस बड़ा है 5, आंसर बिंगो, खत्म। इज इट ओके दिशिता, सानवी? होपफुली वी आर गेटिंग। ये हो गया एडिशन, जो हम ग्रेड 7th में भी कर चुके हैं। नॉर्मली क्या होता है, सब्ट्रैक्शन वाला आप लोगों को ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करते वक्त अपन एरर कर देते हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, एक तो फ्रॉम के बाद जो है वो पहले आएगा, तो जैसे आपने लिखा ये फ्रॉम के बाद वाला है, मैंने अरेंज कर दिया। अब उसके पहले जो है वो नीचे आएगा, अगेन लाइक टर्म को पहले तो अरेंज कर लो, ये रहा, राइट, देन 3y क्यूब, ये लीजिए 3y क्यूब, ये लीजिए 2y स्क्वायर, ये ले लिया और ये ले लिया। एग्रीड यहां तक? ये आपने अरेंज कर दिया। खेल सब्ट्रैक्शन का था, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले का साइन चेंज करो, आराम से रिलैक्स, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। इज इट ओके एवरीवन? आई होप इट्स ओके। नाउ बड़ा कौन है रुद्वी? आप बोलोगे माइनस बड़ा है। 5 में से जब भी दो अलग साइन के बंदे होते हैं, आई रिपीट, जब भी दो अलग साइन के बंदे होते हैं, रूल क्या होगा? जब भी दो अलग साइन के बंदे होते हैं तो हमें करना ऑलवेज सब्ट्रैक्ट है। दिस इज रूल, आई होप वी नो। अब आता है
कि सर बड़ा कौन है, बड़ा माइनस वाला है, 5 में से 4 गया, 1 1 लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं, साइन माइनस का, तो कैन आई राइट लाइक दिस। अगेन 3 बड़ा है 2 से, 3 में से 2 गया 1। आई होप इट्स ओके, राइट दक्ष, आदित्य, दोनों बंदा सेम साइन का है। बहुत जन जल्दबाजी में क्या करते हैं, बोला सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन कब होता है, जब वो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रहा है, तो साइन माइनस का आया, दोनों दोस्त है, यहाँ पर दोस्त को ऐड कर दो। जब दो सेम साइन हो दोस्त बना दो, दोस्ती में एडिशन होती है, कभी भी नाराजगी नहीं रहती। ये देखो दोनों दोस्त, साइन चेंज मत कर देना, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे, दोनों दोस्त को जोड़ दो, राइट सम्राट। ये देखो दोनों दोस्त, बिंगो, आंसर रेडी, क्लियर, इट्स क्लियर, आई होप यस। वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, फ्रॉम यानी कि ये बॉस है, ताकि ये आ जाए, कैसे करेंगे, सो 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस दिस, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट, और कोई भी एक अल्फाबेट लिख देता हूं इनके अलावा जो है हमने x, ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए। इज इट ओके एवरीवन? अब देखो मैथ्स क्या कहता है, ये माइनस बंदे को अगर मैं उधर भेजूंगा, इनमें कोई बदलाव नहीं, ये भी एज इट इज अभी लिख लो। अब इस बंदे को मैंने इधर भेजा, एग्रीड, हम इसे ढूंढ रहे हैं ना। अब आपको पता है कि ये सब इधर आएगा, राइट। आप इसको कॉलम मेथड में ही करना चाहो तो यू कैन, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे तो ये तो अपना बॉस है, ऊपर लिख दिया। अब देखो आप अभी एज इट इज लिखो, कुछ भी साइन चेंज मत करना, एज इट इज लिख रहे हैं, लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे। ये हो गया। अब आपको पता है सब्ट्रैक्शन दोस्त चल रहा था, साइन चेंज, आई होप इट्स ओके। अब देखते हैं, ये दोनों में दुश्मनी है, दो अलग साइन है, जो बड़ा है वो जीतेगा, तो माइनस बड़ा है, 4 में से 3 गया, ये बंदा माइनस का है, ये बंदा प्लस का है, दुश्मनी चल रहा है, बड़ा कौन है, बड़ा आपको दिख रहा है 7, 7 में से 6 गया, अगेन दुश्मनी चल रहा है, बड़ा कौन है, ये 4 में से 3 गया, ये दोनों दोस्त है, दोस्त को जोड़ दो, आंसर बिंगो, होप्स क्लियर। ये रहा सब्ट्रैक्शन का खेल। नाउ DIY का मतलब डू इट योरसेल्फ। अभी जो आपने समझा है उसी के बेस पे सामने स्क्रीन पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा है। So before attending my class, you should be ready with this. Don't ignore. 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, right? I am sharing NCERT book, that is the base book of algebraic expressions. और कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो आपको ट्राई करके रखना है before we move to multiplication and division, right? So I'm sharing that book images, please. Yeah. So as you can see, जैसे अभी मैंने बताया कोएफिशिएंट, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स आपको पता होगा। मोनो मतलब एक। अब इसमें बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैंने लिखा ABCDEFGHIJ, मैं बोलूंगा ये क्या है, तो सिंस इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में है, और जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये सब एक घर के सदस्य हैं, यानी कि मोनोमियल। अगर मैं बोलता AB प्लस CD, बीच में प्लस आ गया तो AB एक घर हो गया, CD दूसरा घर हो गया, 2 घर है,
बाइनोमियल। ठीक है, उसी तरह ट्राई, 3 से ज्यादा दिखते ही पॉली, लाइक और अनलाइक मैंने अभी अभी आपको बताया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये जो भी एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, ये विदाउट हेल्पिंग ऑफ दिस यू मस्ट ट्राई, और ये पूरा एक्सरसाइज आपने ट्राई करना है, तब आपको पता चलेगा कितना आया। राइट एवरीवन, दिस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का खेल। अब हम मूव करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड अलजेब्रा। राइट, सो जस्ट वेट। सो ये दो कंसेप्ट है। पहला, सिंगल विद सिंगल, कुछ भी नहीं करना है, नंबर पे फोकस करो। 6 है, 3 है, प्रोडक्ट क्या होता है? 18। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर x कुछ नहीं है तो 1 है, और आपको पता होगा, एक्सपोनेंट हमने पढ़ रखा है ग्रेड 7 ग्रेड 8 ऑल्सो, कि जब प्रोडक्ट हो रहा हो, बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर दिया जाता है, इसलिए मैंने लिखा 1 + 2 3। राइट, इज इट ओके रुद्वी? ओके ग्रेट। यहाँ y1 है, वहां y3 है, ये बन गया y4। बिंगो, आंसर खत्म। Siddharth, hopefully it's getting clear for your upcoming exam on 11th. It will help us, right? Okay then. अब ये देखो, बहुत जन इसमें एरर कर देते, सम्राट जैसे कल आप एरर कर रहे थे। कुछ भी नहीं करना है, ये बंदा इन तीनों से दोस्ती करना चाहता है, इसका मतलब ये हुआ। राइट, एक एक करके 5 3 ऑब्वियसली 15, 2 और 2 बोले तो 4, ये रहा, प्लस माइनस माइनस, 5 4 20, 2 और 1 3, 2 और 1 3। राइट कविशा, ग्रेट। 5 6 30, 2 और 2 और 2 4, खत्म। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारे लिए छोड़ दिया। हाँ, ट्राई दिस एज DIY। ठीक है, ओके, ठीक है, डन। नाउ 3x + 5y एक ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट में है 5x। इसमें बेवजह कंफ्यूजिंग चालू हो जाता है। बहुत सा बच्चा क्या करता है, 3x को 5x से कर देता है और 5y को इससे कर देता है। अरे भाई, इस बंदे ने इन दोनों मेंबर से दोस्ती करनी है कि नहीं? तो जब दोनों से दोस्ती करनी है तो यार दोनों से दोस्ती तो करवाओ। इस बंदे को इन दोनों से दोस्ती करवा दो, उसी तरह इसको भी इन दोनों से करवा दो। ठीक है अभिमन्यु? वही रूल, 3 5 15x और x² प्लस माइनस माइनस, आई होप नो एरर। अगेन 5 5 25 प्लस माइनस माइनस, ये देखो। अब इसका कोई दोस्त नहीं है, एज इट इज। इसका भी कोई और लाइक टर्म नहीं है, एज इट इज। ये दोनों लाइक टर्म है, क्यों है सर? बिकॉज ये भी xy है, ये भी xy है, ये माइनस है, ये प्लस है, यानी कि इनमें दुश्मनी चल रही है। दुश्मनी मतलब माइनस। बड़ा कौन है? 25। 25 में से 21 गया, 4। इसको लिखना मत भूल जाना भाई लोग। बिंगो, आंसर। ठीक है, इस पे भी 2 DIY दे रहा हूं। ये लो दूसरा DIY, 5x² - 6x + 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें भी बहुत सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो मुझे पता है कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं और इन तीनों से दोस्ती करवा दूं, फिर क्या बचा? माइनस लिखना मत भूलना। आगे तुम ट्राई कर लोगे ना। इस पे बेस्ड DIY दे रहा हूं मैं।
मुझे ये पसंद है, एक तो नंबरिंग डाल देते हैं कुछ भी। राइट दिव्या बंसल, आपको इसमें दिक्कत आई थी, सो लेट्स सी। चलो मैं एक बार और दिव्या बंसल के लिए सॉल्व कर देता हूँ। ये x4 की दोस्ती इससे कराएंगे, नाउ इस बंदे की भी दोस्ती इससे कराएंगे। एग्रीड दिव्या बंसल? होपफुली यस। अब इन दोनों की दोस्ती हो रही है और दोनों ही ऊपर है, राइट? ऊपर का मतलब डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये हो गया। इसमें बहुत सा बच्चा कंफ्यूज होता है, तो भैया x4 इंटू 1 तो x4 अभी एज इट इज लिख लो। ये बंदा नीचे है, इसकी दोस्ती ऊपर वाले से करा रहा हूं, और ये भी नीचे है और इसकी दोस्ती भी नीचे से। ठीक है यहां तक? प्लीज चेक इट आउट नाउ। ये एज इट इज। अब देखो, आपको पता होगा जब डिवाइड हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, पावर सब्ट्रैक्ट होता है। कैन आई राइट लाइक दिस? ग्रेट। ये 1 है, ये 4 है, राइट? हमें 1 माइनस 4 करना है, राइट? या फिर आप डिनोमिनेटर में रहना चाहो तो कैन आई राइट लाइक दिस? ठीक है दक्ष? अब ये दोनों ही नीचे, ऊपर तो 1 इंटू 1 1 हो गया, और नीचे बेस सेम पावर एडेड। यस दिव्या, प्लीज चेक इट आउट। ओके देन, ये तो मैंने ही सॉल्व कर दिया, तो दूसरा DIY देता हूं। ये लीजिए, x रेज टू दी पावर 4 प्लस y रेज टू दी पावर 4 कि मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एक तो ये ट्राई कर लेंगे, और एक अपन कर लेते हैं ये वाला, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। डोंट एवर फॉरगेट टू सॉल्व दिस DIY प्लीज, इससे आपको पता चलेगा कितना आया। तो ये खेल हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब अपन फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, डिवीजन। वैसे तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल से थोड़ा फोकस, जैसे पहला 8x स्क्वायर y स्क्वायर को इससे डिवाइड करना है, तो पहले नंबर से नंबर को डिवाइड करेंगे। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो ओवरऑल रिजल्ट माइनस आ गया। ये देखिए 2 4 आ। अब आपको पता है कि भाई बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 2 में से 1 गया, 1 2 में से 1, बिंगो आंसर। दिव्या, इसमें आपको डाउट आ रहा था, सो प्लीज ट्राई टू डू दिस। उसी तरह 6x raised to the power 5 plus this minus this divided by this। इसका सबसे सिंपल तरीका, तीनों बंदे को अलग अलग ऐसे लिखकर तैयार कर लो। एग्रीड रुद्वे? अब 3 के टेबल में 2, 5 में से 2 गया 3, 3 के टेबल में 6, 4 में से 2 गया 2, साइन भूल मत जाना, 3 में से 3 गया, और ऑब्वियसली x स्क्वायर पूरा कट जाएगा, तो 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो? तो यू विल से 1, बिंगो आंसर। नाउ 2 वाला में प्रॉब्लम आ जाता है, ये हमने कल भी बताया था, सम्राट परसों भी बताया था, और अभी मैं वापस ट्राई कर रहा हूं। इसको डिवाइड करना है इससे। अब पहले तो रूल समझ लो, ये बंदा को हम डिवाइजर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं। यहाँ पर क्वोशिएंट आने वाला है, सपोज यहाँ पर रिमाइंडर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एग्रीड? तो जरा सोचो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 2 डन।
लेकिन x भी तो बराबर होना चाहिए। यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x3 है, कितने x की कमी हो रही है? तो आप बोलोगे 2, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। सो इसको किससे मल्टीप्लाई कराया? इससे। अब बहुत सा बच्चा इसको इससे मल्टीप्लाई करना भूल जाता है, सो प्लीज ये भी होगा, क्योंकि ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा ना भाई, अभी अभी सीखा था। सो 1 इंटू 2x स्क्वायर। अब देखो इधर 2x स्क्वायर नहीं है तो मैंने अलग से लिखा है, ग्रेट। अभी अभी सिखाया था सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये पूरा कैंसल। अब आता है कि सर पहले इसको लिखें या पहले इसको? तो पावर हरदम ध्यान रखना, जो पावर है दे मस्ट बी arranged in descending order। तो ये बंदा पहले आएगा, फिर ये आएगा। अब 1 2 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ x है 2 चाहिए, ये लीजिए। सो ये हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है? ओके, प्लस प्लस दोनों दोस्त हैं प्लीज, और ये एज इट इज। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए? 5, यहाँ ऑलरेडी एक x है और एक ही चाहिए, इसलिए खत्म। एंड 5 1 5 गॉन। दो दुश्मन है, बड़ा वाले का साइन सब्ट्रैक्ट, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया? We got a remainder over here -4, और वो रहा क्वेश्चन। क्लियर? ओके ग्रेट। नाउ 3 वाला सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, 3 वाला। साइन का ध्यान रखना प्लीज, और पावर शुड बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये ऐसे दिया हुआ था क्वेश्चन में, अगर मैं ऐसे कर लूंगा तो हमसे सॉल्व भी नहीं होगा, इसलिए मैं इसको अरेंज कर दूं तो ये कुछ ऐसा लगा। ठीक है दिव्या? डन। इसको ऊपर लिख लेते हैं। क्या था? ये था ना x क्यूब, I think it was that x cube नहीं था, ये x square था, sorry। x square minus 2x and this is plus का 3। अब आता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जैसे 2 के लिए किया वैसे ही करेंगे। जो भी यहाँ आएगा वो इन तीनों से प्रोडक्ट होगा। अगेन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 5 5, 2 है, 3 चाहिए, बिंगो। ये लीजिए 5x क्यूब प्लस माइनस माइनस 5 2 10x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। आई होप कोई एरर नहीं हो रहा, देख लेना लिखने में हर से, ठीक है? साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस मर्डर कर दो, बड़ा ये है 10 में से 4 गया 6, टेक केयर ऑफ द साइन प्लीज। ये माइनस का है, ये प्लस का है, 15 में से 3 गया 12, ये एज इट इज। अब आपको चाहिए क्या? 6, तो ऑब्वियसली 1 को 6, बाकी सब दोस्त बराबर है। ये देखिए 6x स्क्वायर, ये देखिए 12x, और ये देखिए 18, ये माइनस प्लस माइनस, ये देखिए मर्डर, ये रहा रिमाइंडर, ये रहा क्वेश्चन, बिंगो। और डू इट योरसेल्फ आ रहा है आपके पास। पहला x क्यूब माइनस 1, ये मैक्सिमम बच्चे को कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने आपके लिए अभी छोड़ा है। जो भी नंबर है प्लीज हर सेल देख लेना। दूसरा अभी अभी आपको रूल बताया, ध्यान रखना, अरेंज पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू द क्वेश्चन बिफोर प्रोसीडिंग। सो दिस
divided by 4 minus 3x plus x square. Don't ignore the DIY, I repeat. ये हो गया तुम्हारा डिवीजन का खेल। अब आता है ग्रेड 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, आइडेंटिटी। और वैसे आइडेंटिटीज रटना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी 2 बार, है कि नहीं। अभी अभी हमने मल्टीप्लाई सीखा, ये a इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा। आई होप इट्स क्लियर। a इंटू दिस 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 दिस। ये देखो आपको बिना रटे आइडेंटिटी तैयार। ठीक है सम्राट, कल आपको दिक्कत आ रही थी। सिमिलरली a प्लस बी होल स्क्वायर, मैं आप डायरेक्ट लिख देता हूं, आप इसी तरह कर सकते हो। तीसरा वाला बहुत जनों को बेवजह कंफ्यूजिंग होता है, क्यों अभी बताऊंगा। तो ये हो गया ये। अब देखो मैं जिसकी आइडेंटिटी बता रहा हूँ, ग्रेड 10 नॉर्मल बच्चा भी जवाब नहीं दे पाता। क्या लिखा हर्षल मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चा से पूछना, वो जल्दबाजी में ये जवाब लिख देता है। राइट दृष्टि, तो ये जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जवाब तो इसका है, लेकिन यहाँ क्या है। सो प्लीज, और पता है ये कोई नया आइडेंटिटी नहीं है, जरा ध्यान से देखना इसको। दिख रहा है दिव्या, डन। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम ढूंढ रहे हैं, तो इस बंदे को तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और प्लस 2ab इधर आएगा तो राइट। देवांश, जैसे ही आप रिकवर हो जाओ तो प्लीज गो थ्रू दैट, होप फॉर योर फास्ट रिकवरी एज ही सफरिंग फ्रॉम डेंगू। Always pray for fast recovery, right Devansh? Okay then. और जो ये वाला आइडेंटिटी सबसे बेस्ट था, ये तुम्हारे बुक में नहीं है, प्लीज। या देवांश विल गेट अप फर्स्ट। और ये आइडेंटिटी नहीं है, हम बनाते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको नॉर्मल सीखे तो हम बोलेंगे सर इसकी दोस्ती इससे, फिर इसकी दोस्ती इससे, राइट कविशा। ये देखिए तैयार तैयार तैयार। अब हमें इनमें से x कॉमन दिख रहा है, तो कैन आई राइट लाइक दिस रुद्बी, होपफुल इट्स करेक्ट। ठीक है, रटना मत। अब चेक करते हैं कैसा क्वेश्चन इसमें आता है। तो पहला 3x प्लस 2y, और दूसरे ब्रैकेट में भी ये लिख दिया। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं कहूंगा सर पहला ब्रैकेट में जो है वही दूसरा ब्रैकेट में है। सर मैंने इसको a प्लस बी माना, तो ये भी सर a प्लस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को एक बच्चा a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकता है। यानी कि ये कैसा दिख रहा है, 3x plus 2y का होल स्क्वायर, राइट सानवी। सो नाउ दिस इज a plus b होल स्क्वायर। बहुत तसल्ली से ये देखिए a स्क्वायर, ये देखिए 2ab, और ये देखिए b स्क्वायर। ये हो गया अभिमन्यु 9x स्क्वायर, ये हो गया दृष्टि 12xy, और ये हो गया कविसी बिंगो। ठीक है, इसका DIY दे रहा हूं, नंबरिंग मुझे पता नहीं है, आप अपने हिसाब से या नंबर 1 डाल दो इस टॉपिक का। सो 2/3a प्लस 3/4b का होल स्क्वायर। दूसरा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज गेटिंग प्रोडक्ट विद दिस। ठीक है, ओके ग्रेट। उसी तरह उसी तरह 3/4p
-5/6 cube whole square. This is looking like a minus b whole square. ये रहा a square, ये रहा माइनस, आराम से लिखना है प्लीज। ये माइनस ही इसके लिए आ गया, दोबारा माइनस मत लगा देना प्लीज। एंड आप चाहो तो समझने के लिए ऐसे लगा, क्योंकि आपको पता है अगर पावर इवन होता है तो आंसर ऑलवेज प्लस में आएगा, राइट? माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर 9, दिस जो कट रहे हैं देखो, 2 2 2 3 ऊपर माइनस पी क्यू, नीचे 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 25 क्यू स्क्वायर अपॉन 36। आगे ये सॉल्व नहीं होगा दिव्या, क्यों? क्योंकि सब में दोस्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अनलाइक टर्म है। ठीक है, इसका एक DIY ले लेंगे, इसका भी एक DIY ले लिया। 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, राइट? ओके ग्रेट, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग एंड आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 11 तारीख को मैं फुल ऑन फुल लाना विद बी ना। अब आता है तीसरी आइडेंटिटी का यूज। ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस, और ये देखिए प्लीज थोड़ा आराम से, हाँ जहां डाउट हो थोड़ा टेक योर टाइम। तो ये मुझे कैसा फील दे रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? यस और नो दिव्या, राइट ना? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पहले आइडेंटिटी टिप्स में हो, राइट? अब यहाँ एक कौन है? ये ठीक है, ग्रेट। 3 का स्क्वायर 9, आपको पता होगा पावर आपस में ब्रैकेट के साथ ऐसे हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट सम्राट? 416 आंसर, बिंगो। कोई डाउट हो तो प्लीज रेस कर देना क्लास में। अगेन इसका DIY मैंने दिया, 4x प्लस 5y 4x माइनस 5, ठीक है? ओके नेक्स्ट, कभी कभी नंबर में आइडेंटिटी जैसे बोलेगा 105 स्क्वायर। अब अगर हम थ्योरी पेपर कर रहे हैं तो हम ग्रेड 8 में तो हम ऐसे नहीं कि 105 इंटू 105, नो, हम इसको आइडेंटिटी बनाएंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट? ओके डन। कौन सी आइडेंटिटी लगी? तो मैंने अपने नॉलेज के लिए ऐसा लिख दिया, राइट? ओके नाउ ए स्क्वायर, समझ रहे हो ना? ये देखिए बी स्क्वायर, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं अगर 2ab में बीच में लिखूं या नहीं लिखूं, राइट? कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब देखो 2 4 0 लगा दो, कोई मिस्टेक नहीं। ये 25, ये हो गया 1000, आई थिंक सो, सही है ना? हाँ सही है। अब आप, आई होप आप ऐड कर सकते हैं और आंसर, ठीक है? ओके अब जो बताने जा रहा हूं ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है बेवजह, सो प्लीज टेक दिस। 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 30xy, और आपको x की वैल्यू उसने बोली है 8 और y 10, और आपसे डिमांड कर रहा है कि सिंप्लीफाई। अब आप एक मेथड तो बोलोगे सर जहां जहां x से 8 बैठा देता हूं, जहां जहां y है 10, बिल्कुल राइट। लेकिन अगर मैं थ्योरी पेपर कर रहा हूं तो उस टीचर की डिमांड है कि इसमें चेक करो क्या ये कोई आइडेंटिटी है। अब मेरा रूल सुनना, ट्रिक सुनना। आपने देखा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर को हमने ऐसा लिखा या ऐसा लिखा, उसमें कोई कंफ्यूज मत होना, राइट? तो ये तो क्लियर हो गया कि जब भी a प्लस बी होल स्क्वायर बंदा टूटेगा तो 3 टर्म आएगा, राइट? 3 टर्म्स, ग्रेट। अब हम देखते हैं क्या ये इस आइडेंटिटी में है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है? आप बोलोगे यस सर।
एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स लिखा और पूरे में ब्रैकेट लगा दिया। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है दिव्या, उसी तरह ये भी। तो देखो आपको ए स्क्वायर मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है। अगर ये बंदा 2ab हुआ, 2a क्या है दिव्या 5x, ग्रेट। b क्या है कासबे अविशा, ग्रेट। अब जरा देखते हैं इसको एक बार वापस रीओपन करके। चलिए ये मैच कर गया सर, ये भी मैच कर गया और ये भी मैच कर गया। तो ये किस आइडेंटिटी का तोड़ है, एक्सपेंशन है? तो आप बोलोगे सर दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। एग्रीड साहिल? ओके। अब आप x की जगह क्या बैठाने जा रहे हो? 8, ऑब्वियसली सर। y की जगह सम्राट 10, आई होप नो डाउट। 5 8s ऑब्वियसली 40, 3 10s 30, 40 plus 30 70, that is आंसर। चेक कर लो, टेक योर टाइम, पकड़ना सीखो। ओके देन, ये रहा DIY तुम्हारे लिए। 81x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 72xy, where x is 2/3 and y is 3/4. This is for you all. अब जो बताने जा रहा हूं ये ग्रेड 9 का बच्चा भी कंफ्यूज होता है, चेक दिस। x प्लस 1/x आपको 5 दे दिया और आपसे बोल रहा है इसका वैल्यू निकालिए और इसका ध्यान से समझना। हाँ, तो आपको पता चल रहा है कि यार यहां से स्क्वायर जाना है और ऐसा कोई मैथ्स नहीं होता कि मैं ऐसे 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 कर दूं। प्लीज ऐसे मत कर दो। तो कैसे जाए? तो हमें स्क्वायर जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये सॉरी ये दिया हुआ है स्क्वायर जाना, तो मैंने क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हुआ चेक कर लो, क्लियर हो? ओके, अभी अपना आइडेंटिटी आ गया थोड़े। ये देखिए ए स्क्वायर, ये देखिए बी स्क्वायर, बहुत आराम से। ये देखिए 2ab और ये 5 का, ये x x कैंसिल कर दो। आ रहा है समझ में? ग्रेट। सो एक्स स्क्वायर 1/, इस 2 को उधर भेज दो। ये देखिए पहला आंसर है। एग्रीड? ओके। नाउ अब पावर 2 से पावर 4 जाना है। पावर 2 से पावर 4 कैसे जाएंगे? सो 2 का पावर 4 कब होता है? अगेन स्क्वायरिंग। दैट इज नाउ कैन आई राइट ए स्क्वायर आराम से, हाँ, बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? ओके, इज इक्वल्स टू 23 का स्क्वायर 529। इसका ट्रिक मैंने बता रखा है, फिर से एक बार ट्रिक बता देता हूँ। देखना 2 का स्क्वायर सम्राट के ट्रिक बता रहा हूँ। सो 23 का स्क्वायर हम ढूंढ रहे हैं ओरली, राइट? तो मैं बोलूंगा 2 का स्क्वायर 04 बोल सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में 09 बोल सकता हूँ। नाउ 2 3s 6, 6 2s 12, एक स्पेस छोड़कर। ये देखो बिंगो, आंसर खत्म। ये हो गया x4, ये हो गया दिस, ये कट गया, ये ऐसा, ये ऐसा। दैट इज खत्म। वन ऑफ द हॉट क्वेश्चन फॉर ग्रेड 8 9। ठीक है, ग्रेट। नाउ
DIY पहला, अगेन मतलब जो भी नंबर है मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, एक तो ये यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, दूसरा ठीक है, तीसरा चौथा आपको इवेलुएट करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है, व्हेन x इज 12, पांचवा ठीक है, राइट, खूब सारे आंसर्स आ जाए, राइट रुद्वी, अगेन माय फेवरेट, ध्यान से दे दिया हुआ पहला, दूसरा, and then we have this one, find the continued product, and then this one is very good, x minus y 7 दिया हुआ है, xy 9 दिया हुआ है, बी वॉचफुल, मैंने ये आइडेंटिटी आपको यूज करना भी सिखाया है, लेट्स सी, ये हो गया सम्राट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सारा आउटलाइन, ठीक है, अभी मैं सामने एनसीईआरटी बुक और ला रहा हूं, ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखा दिया, एनसीईआरटी बुक इज द माय बेसिक्स बुक, इसी से हरदम स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कल उद्धव ने फोटोज भी लिए थे, अभी तक शायद ग्रुप में शेयर नहीं किया उसने, दिख रहा है ना रुद्वी, कोई भी क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना, मैंने ट्राई किया है, आपको आ जाना चाहिए, ये देखो मोनोमियल बाइनोमियल का प्रोडक्ट, ये देखिए, ये देखो कल जिसमें एरर कर रहे थे, ये रहा, सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी कम होता है लेकिन शानदार होता है, सो प्लीज, ये देखो, राइट सानवी, ये देखिए मल्टीप्लाई, प्लीज सॉल्यूशन मत देखना, खाली अपने आप ट्राई करना, ये देखो, और हरदम लास्ट से स्टार्ट क्या करो, क्योंकि लास्ट में टफ मिलता है, टफ रास्ता पहले लो, आसान तो आसान ही होता है यार, ये रही आइडेंटिटीज जो हमने कल लिखी भी थी, हाउ टू अप्लाई आइडेंटिटीज अभी अभी मैंने भी सिखा दिया, ये प्रैक्टिस के लिए काफी बहुत क्वेश्चंस हैं, ये रहा, एक भी क्वेश्चन इग्नोर मत करना, यू विल एंजॉय, this is all about algebraic expression, hopefully after this video you will all feel comfortable, फिर भी कोई डाउट हो, I am there with you, 11th को पेपर है, उसकी तैयारी को अपन ने कोशिश किया है, we'll come up with the next video of factorization, वो इससे भी ज्यादा conceptual strong topic होता है, so hope you will enjoy this video, myself Dheeraj sir from Pragati classes, and I'm there to help you out. Hope after this video your algebraic expressions concepts are clear. With this note, a very thank you to all of you.